गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हीरोन्स फार्मूला यानी हीरो का सूत्र प्रमाणित करने को हम सिखा रहे हैं। यह बहुत से विद्यार्थी हीरोन का फॉर्मूला जैसे ही कहा जाता है तो हीरो का फॉर्मूला वह याद कर लेते हैं, आपको भी याद होगा, ठीक है। और यह कैसे प्रमाणित हुआ है, कैसे सिद्ध हुआ है, ये नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको ये प्रमाणित करना सिखाते हैं। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये आपको ये बनाने का बनाएंगे आप, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम साबित कराते हैं, आपको हम बताते हैं कि यह साबित कैसे होगा। पहले हीरोन फार्मूला समझ लीजिए, सुन लीजिए कि हीरो फार्मूला है, कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना साबित करना है, ठीक है। तो त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज हीरो का फार्मूला उसी त्रिभुज में लागू होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक। तो हम यहां पे सॉल्व करते हैं कि साबित करना है, ठीक है। साबित करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप कोई भी मानिए पी क्यू आर एस, ये जो भी हो, या ए बी सी लिखिए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। यही मुझे साबित करना है। तो अब यहां पर देखिए, यह तो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यह इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जिक्र है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि दिया है, देखिए त्रिभुज एबीसी है, ये पीक्यूआरएस कोई भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी जब दिया है तो लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है। समझ में आया? ए बी सी एक त्रिभुज है। तो हम ये पहले उसका फिगर बनाते हैं, हम ए बी सी त्रिभुज, और वह त्रिभुज कैसा होना चाहिए? विषमबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी हम त्रिभुज मान लेते हैं, यहां पर ए हो गया, यहां बी मान लेते हैं और यहां पे सी। ए बी सी एक त्रिभुज हुआ जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है। देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा डिफरेंट है, ठीक है। तीनों भुजा की लंबाइयां अलग अलग है। तो हम त्रिभुज एबीसी बना लिए। अब इसमें देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, जैसे मैंने कह रहा है ये फार्मूला के अनुसार, कि फार्मूला कह रहा है ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट में होता है, ये होता है ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो हम ये क्या करिए, ये जो दिया है उसके अनुसार लिख दिया हम, लेकिन अब यहां पर इसके साइड को हम लिखेंगे। मान लिया जाए बीसी की लंबाई ए है, ठीक है, BC की लंबाई A है और इसका लंबाई मान लीजिए B है और इसका लंबाई है C, ठीक। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर C, ठीक, और BC बराबर A तथा BC बराबर A तथा AC बराबर B। अब इसे हमने माना है तो यहां पर लिख देंगे माना, ठीक है। AB से एक त्रिभुज है, वो बात सही है, जिसमें हम AB बराबर C और BC बराबर A और AC बराबर B माने हैं, ठीक है। सिद्ध करना है मुझे।
अब यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज की जब बात हो रहा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद जैसे ही कहा जाता है तो आपके दिमाग में आ जाता है, जैसे ही कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आप ये डायरेक्ट कहते हैं कि 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है। ठीक, तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होना चाहिए, होता है या आप जानते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए आधार गुणे शीर्षलंब जानते हैं ना, तो लिखेंगे क्या कि ये भी त्रिभुज है। तो अब ये त्रिभुज में अगर ये आधार मानते हैं, ये आधार, तो इस पर शीर्षलंब गिराना पड़ेगा। ये आधार मानते हैं तो इस पर शीर्षलंब गिराना पड़ेगा। अगर ये आधार मानते हैं तो इस पर शीर्षलंब गिराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना में लिखेंगे ए से देखिए यहां पे ए से हम खींचते हैं AM लंब BC, ए से AM लंब BC डाला। ठीक है, हो गया। अब जब ए से AM लंब BC डाल दिए तो लंब डालने के फल स्वरूप इसके सामने वाला ये मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, समकोण हो गया। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये कोण कहलाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम प्रमाण, लिखेंगे प्रमाण। किसी एक त्रिभुज में चलते हैं तो हम चलेंगे इस त्रिभुज में, तो प्रमाण में लिख देंगे समकोण त्रिभुज AMB में, समकोण त्रिभुज AMB में समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं अब यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AMB में हो जाएगा कोण का पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग, कोण इसमें हो गया, इस त्रिभुज में हम चलते हैं AMB में, तो ये कोण तो ये हो गया ना, इसके सामने 90 डिग्री के सामने यहाँ पर बन गया ये भुजा, तो ये कोण हो गया। तब यहाँ पर देखिए कोण का वर्ग अर्थात कोण का वर्ग हो गया, कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी अब हो जाएगा कोण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा AM स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा BM स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया। अब इधर देखिए AM की लंबाई नहीं है, हम AM को AM लिख देते हैं, AM के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BM। अब इधर ध्यान दीजिए, ये BC की लंबाई आप यहां से A माने हैं, तो मान लीजिए जब BC की लंबाई A है, अब ये BM की लंबाई हम मानते हैं X, तो ये CM की लंबाई क्या हो जाएगा, CM की लंबाई हो जाएगा A माइनस X, होगा ना। तब यहां पर लिख देंगे BM ना लिख करके BM का वैल्यू क्या है X, तो X स्क्वायर बराबर AC का मान क्या है यहाँ पे C है, C स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए AM के AM स्क्वायर हो जाएगा बराबर C स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो सिमिलरली इसी प्रकार समकोण त्रिभुज हम AMC में चलते हैं, ये MC में ये हो जाएगा कोण होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AMC में। ठीक है, तो कोण का वर्ग, तो कोण इसमें कौन है AC, तो कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, तो AM स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये CM स्क्वायर होगा। तो AM का वैल्यू नहीं है, तो AM का हम AM लिख देते हैं AM स्क्वायर और CM। तो अब यहाँ पर देखिए CM का मान क्या है A माइनस X, यहाँ पर लिख देंगे A माइनस X, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अब बराबर AC का वैल्यू क्या है B, तो यहाँ पर B का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AM के हम लिख देते हैं AM स्क्वायर और बराबर हो जाएगा B स्क्वायर के B स्क्वायर, और यहाँ पे इधर देखिए ये प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे A माइनस X
इसका होल स्क्वायर। इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी लेंगे, जैसे तोड़िए इसे, लिखते हैं बी स्क्वायर के बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ax, जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आइए फिर प्लस होता है एक्स स्क्वायर, अब ये जब ये माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको किसका, ये बी स्क्वायर के बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2ax और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका am का स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 में कुछ देख रहे हैं आप, तो समीकरण अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, क्या चीज से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए आप क्या देख रहे हैं, इसमें समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि am स्क्वायर है, LHS बराबर है, तो इसलिए RHS क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर, इसमें क्या चीज है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस 2ax और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर है, इधर आया तो प्लस में, या यहाँ पर भी माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आप ये काट सकते हैं, कट जाएगा। अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर के बी स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ax। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2ax यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस में इधर आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस में इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर बराबर के ये 2ax, या दैट इम्प्लाइज यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2ax बराबर हो जाएगा, इधर देखिए पहले ए भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए, अब हम लिखते हैं x का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी x बराबर हो जाएगा क्या, तो x इज इक्वल होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 2a इधर गुना में इधर आया तो क्या हो जाएगा, भाग में 2a हो जाएगा। समझ में आया? तो अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, नहीं तो समीकरण 2 में, आपको जिसमें इच्छा करे उसमें रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, लिखेंगे x का मान, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो देखिए am स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे हम am स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद में लिखा हुआ है सी स्क्वायर। ठीक, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं लिख करके एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 2a। आई सबका दिया है, यानी ये कह रहा है, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान ना लाए हैं आप एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए अब इसमें हम लिखते हैं, जैसे am स्क्वायर के am स्क्वायर लिख देंगे जैसे को तैसे, अब बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के सी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर और माइनस यहाँ लिख देते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। आई इसका हो जाएगा ब्रैकेट अलग करते हैं तो उसका होल स्क्वायर, आई इसको लिख देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2a का इसका स्क्वायर, अर्थात इसका वर्ग ही कर दीजिए डायरेक्ट। जैसे वर्ग कर देंगे, जैसे वर्ग करेंगे तो ये तो रूट मतलब वर्ग ऊपर चला आया, ऊपर ये ब्रैकेट वाला में, इसमें हो जाएगा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बट्टा का घटा बना लिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए आप। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, 4 में ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस। ठीक है, अब ये जैसे को तैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, आई इसका होल स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
इसमें क्या करते हैं हम, ये इसको 4a² c² को लिख सकते हैं 2ac, इसका लिख देते हैं होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये a² और माइनस b² और प्लस है c², इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा होगा ये 4a²। ठीक है, ये देखिए a² माइनस b², ठीक, ये पूरा वैल्यू a है, ये पूरा वैल्यू b है, तो a² माइनस b² इज इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ऊपर लिखेंगे कि 2ac प्लस a² माइनस b² और प्लस c²। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ac, फिर यहाँ पर माइनस a², ठीक है, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा b², और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये c²। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिख देंगे क्या, तो इसके नीचे लिख देते हैं हम 4a² लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह 2ac है, 2ac, तो यहाँ देखिए a² और c² है, a² c², ये 2ac है, तो इसको लिखेंगे हम ये कि यह हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ b²। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके बाद में हम लिख देते हैं जैसे 2ac है, यहाँ पर देखिए a² c² है, दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम b² और माइनस, ये माइनस हो जाएगा कि माइनस यहाँ पर हो जाएगा a, ये है माइनस में, यहाँ माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे तो a ये हो जाएगा a प्लस में, ये भी c भी प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा a माइनस सी के होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर नीचे हम लिख देंगे क्या, तो 4a²। समझ में आया। तो आप इसे समझिए, समझ लीजिए आप। ठीक है, तब तक हम मिटाते हैं। देखिए इसे, ये समझ गए आप, इसे हम मिटा दें, तो इसे हम मिटाते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे यहाँ तक बना लिए आप। ठीक है, अब इसमें देखिए a² माइनस b² है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ये a प्लस सी और प्लस हो जाएगा b इंटू, फिर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी और माइनस हो जाएगा b। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पर लिख देंगे हम a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा b प्लस a माइनस सी, b प्लस a माइनस सी। ठीक है, और फिर हो जाएगा b, ये a प्लस बी, तो a माइनस बी, अब यहाँ पर b और माइनस a हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c, क्योंकि माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, और बट्टा हो जाएगा क्या, तो बट्टा होगा ये 4a²। ठीक है, तो 4a² हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाएगा कि इसको ये हम सुरक्षित लिख देते हैं सजा करके, तो a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम, ये जैसे को तैसे रहने देते हैं कि a प्लस हो जाएगा c और माइनस b, फिर हो जाएगा कि b प्लस a, अर्थात b प्लस a लिखिए, चाहे a प्लस b लिखिए, a प्लस b और माइनस हो जाएगा c, और इसे लिख देते हैं हम कि b प्लस सी और माइनस हो जाएगा a, और बट्टा हो जाएगा कितना, तो 4a²। ठीक है, यह किसका वैल्यू है, तो यह वैल्यू am² है, am का वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं am बराबर भी लिख दीजिए, am इज इक्वल हो जाएगा, वर्ग है इधर आएगा तो क्या होगा, तो वर्गमूल में, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, फिर इंटू a प्लस बी माइनस सी, फिर हो जाएगा b प्लस सी और माइनस a। ठीक है, इसके नीचे हम मान लेंगे 4a² है, दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए जब ये am बराबर लिख दिया, अब चलिए फिर एक बार और हम देखते हैं फिगर में देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है,
जब इसको आप माने हैं ए बी सी, जैसे में ए बी सी है, तो हम इसके लिए जानते हैं, हम त्रिभुज में जानते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा हो जाता है 2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इम्प्लाइज 2 में ए एस हो जाएगा यानी 2s, या ऐसे भी गुना कर लीजिएगा इसके नीचे एक मान करके, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अब बराबर हो जाएगा 2s होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ए प्लस बी यहीं रहने दें, एक बार ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ए प्लस बी तो बराबर क्या हो जाएगा 2s, ये सी प्लस में इधर आए तो माइनस में, एक बार ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए प्लस सी अब बराबर हो जाएगा क्या 2s के 2s हो जाएगा और माइनस हो जाएगा b। फिर एक बार लिखा जाएगा ए प्लस जैसे ये b प्लस सी तो बराबर हो जाएगा 2s के 2s और माइनस हो जाएगा a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसका बारी बारी से इसका वैल्यू हम रखते हैं, तो अब रखेंगे क्या नाउ अब हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी है तो am बराबर लिख देंगे am इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख करके a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 2s, तो 2s हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a प्लस सी, तो a प्लस सी का मान क्या है, a प्लस सी का मान 2s माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस बी। ठीक है, और फिर यहाँ पर मान तो दिया है माइनस में b है ये है। ठीक है, फिर a प्लस बी का मान 2s माइनस सी हो जाएगा, 2s माइनस सी और पहले से इसमें क्या चीज़ है c, तो यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे b प्लस सी का मान क्या है 2s माइनस ए, अब पहले से क्या है इसमें माइनस ए हो गया। अब इसके नीचे हम लिख देंगे फिर 4a² हो गया, ये हो जाएगा क्या चीज़ में, तो यह रूट में ही रहेगा, रूट में रहेगा। अब इधर देखिए फिर अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2s, ठीक, तो 2s के 2s हो जाएगा, अब b और b घटाएंगे मतलब ये दो गो है b तो माइनस हो जाएगा क्या चीज़ -2b। ठीक है, और ये हो जाएगा 2s के 2s हो जाएगा और c जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2c, और फिर ये 2s के 2s लिख देंगे और a माइनस हो जाएगा 2a। ठीक है, और बट्टा में लिख देंगे 4a²। ठीक, और ये सब ये क्या चीज़ रूट में ही रहेगा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए am बराबर फिर अभी होगा कि 2s के 2s हो जाएगा, ये 2s हो गया। अब यहाँ पर दोनों में देखिए दो है, दो कॉमन कर लें, जब दो कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा क्या चीज़ s माइनस बी। ठीक है, और फिर इसमें भी देख रहे हैं दोनों में दो है तो दो कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा s माइनस सी। फिर ये दोनों में s माइनस ये दो है तो दो इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा s माइनस ए, और बट्टा हो जाएगा ये 4a²। ठीक है, ये हो गया आपको रूट में। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 में 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 16, s के यहाँ पर s हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इसको सजा कर लिख दीजिए, s माइनस ए है, s माइनस बी है, s माइनस सी है, तो इसको लिख देते हैं हम s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू हो जाएगा s माइनस सी। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा कितना, तो 4a² होगा, तो 4 से हम ये काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें क्या ये रूट में ही रहेगा। ठीक, तो अब इसमें से देखिए आप लिखते हैं हम, जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a² है, ये भी इसका वर्ग मतलब वर्गमूल प्राप्त होगा तो इसके नीचे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा a। ठीक, और रूट में बच जाएगा s, यहाँ पर बच गया s और ये हो जाएगा s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, यह किसका मान है, ये सब ये आया है आपका am का मान है, am का, तो am इज इक्वल आ गया इतना
यानी हो जाएगा 2/a और s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, तो ये am का मान है। तो am क्या है? यह त्रिभुज का यह हुआ शीर्ष लंब यानी ऊंचाई है। तो अब यहाँ पर लिखे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये, इसलिए त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार यह हो जाएगा BC, आधार होगा BC और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा AM। ठीक है, होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर इसको लिख देंगे हम 1/, या इसके जस्ट नीचे लिखिए, इसको लिख दें 1/2 के 1/2 हो जाएगा और गुणे BC का मान क्या है? A, तो A हो जाएगा। और AM का मान क्या आया है? 2/A और यह रूट में है, रूट में लिख दीजिए S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए a नीचे है, यहाँ पे a से ये a कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया, बच गया यहाँ पर क्या? तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल होगा, यहाँ बच गया रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये सब रूट में ही है। यही हीरो का, यही है ये क्या? हीरो का फॉर्मूला। ये इसी को कहते हैं हीरोज फॉर्मूला, यानी ये प्रूफ्ड हो गया। यही है हीरोज फार्मूला। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।